बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। मोती बाग लीला स्थली महापुरुषों की मोती बाग उद्यान। नक्शा जिसका उतरा दूर से सतगुरु दया निधान। अमराइयाँ जहाँ झूमती शीतल चले समीर। विचरण नित करते यहाँ जग के आलमगीर। फवारों की फुहार से बहती नित्य अमृत धार। रंग बिरंगे पुष्पों से कर रहा ऋतुराज श्रृंगार। भक्ति की सुगंधि से महके हर पत्ता व डाली। सुरती पहुँचे सचखंड में चढ़े नाम की लाली। कोयल मीठे राग सुनाए नाचे मोर चकोर। अद्भुत अनुपम रचना देखकर प्रेमी हुए विभोर। श्री आनंदपुर को नूतन साज सज्जा से सजाने, इसे सौंदर्य युक्त बनाने, कुदरत के रंगों की छटा दिखाने के लिए दिव्य मौज ने अपना पग भूमि पर उतारा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने मोती बाग में अनुपम लीलाएं कर इसे विशेष बनाया था। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी ने इस भूमि को अति विशेष रूप प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करने के लिए इस ओर ध्यान दिया। इस स्थान पर आप स्वयं भी नित्य प्रति सैर करने आया करते थे। आपकी यह मौज थी कि दर्शनार्थी संगत अस्थायी निवासी श्री आनंदपुर में भव्य उद्यान की निराली छटा में यदा कदा विचरण करें। कुछ वर्षों पश्चात जब यह सुंदरता का प्रतीक देश विदेशों के पुष्पों की महक से चहकने लगा, तब आप स्थायी निवासियों के लिए कभी कभी यहाँ श्री दर्शन देते। मनहरण श्री दर्शन एवं फूलों के सुगंधित वातावरण को पाकर गुरुमुख आत्म सुख को अनुभव करते। श्री आनंदपुर के आवास क्षेत्र से भगतानियाँ व भक्तों की ओर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़कों के किनारे पर उद्यान भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हो सौरभ बिखरा रहे हैं। उनमें से किसी किसी उद्यान में दर्शनार्थियों के सैर करने के लिए कई प्रकार के फव्वारे व आकर्षक हाथी एवं घोड़े के मॉडल बनाए गए हैं। सड़कों पर जाते हुए भीनी भीनी ठंडी हवा एवं सुगंधित नाम की धुन सुनाती है। यह मोती बाग आदित्य एवं अनुपम छटा लिए मस्त सुगंधित बिखराता हुआ विशेष बना। यहाँ पर सर्वप्रथम आपने सब जगह की सफाई करवाकर गुरुमुखों को सेवा का सुअवसर प्रदान कर कृतार्थ किया। पुनः इसे फूलों व बेल पत्रों के आकारों से सजाया। यहाँ के सेवादार प्रबंधक महात्मा नित्य विवेकानंद जी से कहा कि यह उद्यान एक विशेष स्थान है। इस भूमि के तप से ही गुरुमुखों ने सेवा का सौभाग्य पाया है। महापुरुषों की चरण रज ने इसे पावन बनाया है। इसे फूलों के पौधों, विविध लताओं एवं सजावट के अन्य सामानों से सुसज्जित ऐसा मनमोहक स्थान बनाना है जिसमें लगे प्रत्येक पौधे के हर पत्ते, डाली एवं सुगंधित हवा की लहर में नाम शब्द की धुन उच्चारण करती प्रतीत हो। यहाँ आते ही सुरती दिव्य धाम के सुख की अनुभूति करते हुए एकाग्र हो जाए। इसकी धरती पर कहीं भी घास फूस के तिनके व कांटे दिखाई ना दे। आपने स्वयं भी इसमें अनेक प्रकार के फव्वारे व रंग बिरंगी
अति सुंदर लाइटें लगवाई। बेलों व पत्तों से बनी हुई पशु पक्षियों की आकृतियां एवं पहाड़ी के समान एक और ऊंचाई पर भव्य दृश्य बनवाया। आपने जब पश्चिमी देशों लंदन, कनाडा, अमेरिका आदि स्थानों को कृतार्थ किया तो वहाँ के प्रसिद्ध फूलों की कलमें यहाँ मोती बाग में लगवाई। उद्यान के साथ साथ हर फूल को गमलों में भी लगवाया और उस पर उसका नाम लिखवाया। यहाँ पर मोर, तोते और भंवरे प्रातः समय आकर अपनी सुरीली आवाजें सुनाकर श्री आरती पर जाते हुए गुरुमुखों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। दर्शनार्थी संगतें नाचते हुए मयूरों को देखती हैं। अमराइयों की ठंडी हवा एवं कोयल की मधुर कूकू की आवाज़ सुनती हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है कि योनि चाहे कोई भी हो, परंतु महापुरुषों के दरबार में उनका सानिध्य पाकर हर कोई खुशियों में फूला नहीं समा रहा। स्थायी निवासियों को आपने कई बार मोती बाग में श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक बार दोपहर को लगभग 11 बजे सभी गुरुमुखों के लिए श्री दर्शन खुले। भक्तजन कई बार भक्ति प्रेम से सराबोर नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत करते। इस अवसर पर भी कुछ भक्तजनों ने ब्रह्मा जी, शिव जी, देवऋषि नारद, देवराज इंद्र एवं ऋषि मुनियों का वेश धारण किया। यह सब देवता प्रभु दर्शन की लालसा लिए मोती बाग के द्वार पर खड़े थे। सभी भक्त महात्मा जन भी उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। एक भक्त जी को ब्रह्मा जी ने विनय की कि वह चारों वेद श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं और इसीलिए श्री दर्शनों के लिए आज्ञा चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि आप वेद भेंट करेंगे, परंतु किसके लिए? हमारे महाप्रभु श्री परमहंसदाता दयाल जी सभी विद्याओं के सागर हैं, सिरमौर हैं। सागर की बूंद को क्या आवश्यकता? हम भक्तों को उन्होंने एक ही शब्द में समस्त वेदों का सार तत्व समझा दिया है और हमें और अधिक जानकारी या पढ़ने लिखने से अब कोई सरोकार नहीं। दोहा। एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी विनती सुनाते हुए कहा कि मेरी चाहना केवल श्री प्रभु जी के दर्शनों की है, अतः श्री चरणों में प्रार्थना करना कि मुझे श्री दर्शन देकर कृतार्थ करे। भक्त जी ने कहा कि अवश्य, आप यहाँ द्वार पर ही प्रतीक्षा करें, मैं श्री चरणों में आपकी विनय पहुँचा देता हूँ। उधर देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष अपने हाथों में लिए खड़े थे, जिसके एक एक पुष्प में समस्त सिद्धियां सिद्धियां व्याप्त होती हैं। उन्होंने भी एक भक्त जी से विनय की कि वे इस वृक्ष को श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मोती बाग का प्रत्येक फूल पारिजात है। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी भी मोती बाग में चले गए। भक्तजन परस्पर चर्चा करने लगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं। कोई स्वयं को ब्रह्मा जी, कोई शिव जी, कोई मुनि नारद और कोई देवराज इंद्र बता रहे हैं। लगता है कि ये सब देवता आज एकत्र होकर यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने की श्री आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए कुछ ही देर में श्री प्रभु जी की कार मोती बाग के द्वार पर आ गई। कुछ भक्त एवं महात्मा जन भी साथ थे। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरे और गुरुमुखों को फरमाया कि आप सब अंदर की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात उन सभी देवता
वह ऋषि मुनियों को पास बुलाकर फरमाया कि घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सबको भी अंदर बुला लेंगे, तब आप अपना भाव प्रकट कर लेना। श्री दर्शन खुले। गुरुमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले। तब आपने फरमाया, कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए भक्तों को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की वह भी सब कह सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नजारे एवं श्री कृपा को पाकर विनय की, प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। एक भक्त जी ने भजन आरंभ कर दिया। जे मैं हुंदा दातिया मोर तेरे बागांदा। श्री वचन हुए सभी देवी देवता ऐसे मानुष जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को लालायित रहते हैं। सबने नाटक में देख ही लिया है, मानुष जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई एवं भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। मोर, चकोर, पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसीलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियां यहीं पर इसी योनि में कट जाए। गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति के लक्ष्य को उपलब्ध कराता है। श्री परमहंस महान विभूतियों ने इसे तपस्या से परिपूर्ण कर मंजिल पर पहुंचने के लिए बेमिसाल रचा है। यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पुरबले पुण्य अर्थात कर्म, धर्म, यज्ञ, तप आदि सीढ़ियों को पार करके आए हैं। भक्ति की यह सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर जीवात्मा सदा सदा के लिए परमात्मा से एकाकार होकर उसमें मिल जाएगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएगी। इस लोक में आनंद सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी सवार लेगी। महापुरुषों की वाणी है, जिनने नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। गुरवाणी। महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो, भजन सुमिरन करो, यही अपना काम है। यह अनेक प्रकार की रचना एवं दृश्य इसीलिए ही गुरुमुखों के लिए बनाए जाते हैं ताकि बाहर कहीं घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि कभी जाना भी हो तो इस वातावरण से स्वयं भी आनंदित रहोगे और इसकी महिमा करते हुए दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तत्पश्चात नाम का महत्व समझाकर सबको नाम का सुमिरन कराया। सभी गुरुमुख इन दिव्य श्री दर्शनों से कृतार्थ होकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मोती बाग को विदेश के सभी फूलों एवं साज सज्जा से पूर्ण कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के समय से महात्मा आत्म अखंडानंद जी श्री आनंदपुर में अंदर की सेवा में संलग्न थे। उस समय से लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय तक अपनी सेवा एक निष्ठ होकर कर रहे थे। कुछ महात्मा जन एवं भक्तजन जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास अंदर की सेवा में थे, वे सब श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर तथा कुछ एक विदेश में साथ जाते रहते थे, परंतु यह महात्मा जी श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहते थे। इन्होंने स्वयं कभी भी साथ जाने के लिए विनय नहीं की। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी अपनी मौत से इन्हें एक बार श्री प्रयाग धाम तथा एक बार श्री संत नगर ले गए। महात्मा जी ने एक पूर्ण सेवक का परिचय दिया। संतों की वाणी है, दोहा। दादू साई सरीखा सुमिरन कीजे,
साई सरीखा गावे। साई सरीखी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पावे। संत दादू दयाल जी। महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी, क्या आपके मन में कभी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती? वे अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते हैं। महात्मा जी का एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है। श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। आपने मोती बाग के प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दे। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह ना जाए। मोती बाग के सभी गमले श्री सत्संग भवन में लाए गए। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची। महात्मा आत्म अखंडानंद जी गेट खोलकर वहां दंडवत करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। उस दिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कार को वहीं रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतरकर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। वहां जाकर एक एक गमले के पास जाकर उस फूल का नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्म अखंडानंद, यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका, मैड्रिड, लास एंजिल्स, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को कर कमल लगाकर दिखाते गए। अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, किसी ने भी सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहीं करवा दी है। कैसे ठीक है? महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु आपने मुझे केवल पुष्प ही नहीं अपुति हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए हैं। कृपा निधान ने इतना कष्ट एक तुच्छ सेवक के लिए किया। मैं ऋणी हूँ एवं आभारी हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री वचन हुए, महात्मा जी, यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योग सत्यानंद जी साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ ही पलों में सब जगह का भ्रमण करवाकर सब दृश्यों का अवलोकन भी करवा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोक कर फरमाया कि यहाँ से आगे मत आना। स्वयं अकेले कुछ दूर चले गए। वहाँ पर हिरण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया। पुनः शीश पर कर कमल रखकर सहलाया। वह कुलाचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज यह कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री आनंदपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यहाँ जंगल था, यह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था। यहाँ से सब वृंदावन में पहुँच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काटकर सेवा के लिए यहीं आएगी। आप प्राय प्रातः साय मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो, इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरुमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक
प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यह लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है लगा दिए जाएं। श्री वचन हुए नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हो। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार है। संसार में रहो मगर संसार से चित मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। पुनः लिखा, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरुमुख जन जब मोती बाग में जाते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयं में भी ये विचार उत्पन्न होते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें ना तोड़ें। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय श्री गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया, भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए, फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से अटखेलियां करते हुए जब वे किनारे के समीप पहुंचते तो गुरुमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुनः पानी में ही लुढ़क जाते। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हें स्मृतियों के गुणगान गाता हुआ इठला रहा है मोती बाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।